नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की हम अपनी डिस्कशन करेंगे फिर से वही जीवन के कुछ ऐसे आयामों पर जो हम रोज़ देखते हैं, वो जीवन जो हम रोज़ जीते हैं। बस ये बातें जो हम करते हैं ये हम अपने आप से करते हैं ताकि हम अपने रोज़ के जीवन को देख पाएँ जो हम जीते हैं सुबह से लेकर शाम तक। आज हम एक ऐसी चीज़ को देखना चाहेंगे जो शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो उसे नज़रअंदाज किया जा नहीं सकता। और वो है हमारे जीवन जीने के केंद्र। हम सभी अपने आप को कुछ माने हुए हैं। माने हुए वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसी में आता हूँ। हमें इतना विश्वास हो चुका है हमारे लिए वो सच ही तो है। तो जब हम कहते हैं माने हुए तो वो थोड़ा अजीब लगता है। हम करते हैं उस पर बात कि वो क्या है असल में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस केंद्र को समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा जो हम देख सकते हैं, और हमें ये पूछना होगा जो हम पूछ सकते हैं ईमानदारी के साथ। क्या हम जीवन में बिल्कुल शांत और सुख में हैं? क्या हमें जीवन में कोई भी तनाव नहीं है? क्या हमें कोई भी चिंता नहीं है? प्लीज़ हमें इसके आंसर बहुत ही साफ और सच्चाई के साथ देने हैं। इसमें अपने मन को बीच में मत आने दीजिए। मन हमारा दोस्त है अगर हम सही जगह खड़े हो जाए, लेकिन हम नहीं होते और हम मन को भी बुरा बना देते हैं अपनी अध्यात्म की यात्रा में। हम बहुत सुनते हैं कि मन बहुत बुरा है, इसे जीतना है, क्योंकि हम ही गलत जगह पर खड़े हैं जीवन के केंद्र में। तो वहाँ सब कुछ उल्टा ही दिखेगा, फिर चाहे वो मन हो, बुद्धि हो, शरीर हो, कुछ भी हो। तो सवाल हमारा है कि हम कहाँ हैं। हमने जीवन को बहुत तरह से मायनों में जिया हुआ है। हमने जीवन के मायने बनाए हुए हैं, इसलिए हमने जीवन को माना हुआ है। जानने की चेष्टा ही नहीं की, जाना ही नहीं, तो वैसा जिया कैसे जाएगा? वैसा कभी पूर्णता से जिया ही नहीं तो वो सच जाना कैसे जाएगा? कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहली बार या जब हम शुरुआत करेंगे हमें नहीं समझ आती, तो कोई बात नहीं। हमारी आदत है हमेशा उसी जोन में जाने की जो हमें कंफर्टेबल लगता है, जो हमें हमारे एक्सपीरियंस में हमें लगता है कि ये मैं कर लूँगा क्योंकि ये मेरे दायरे में है, जाना हुआ है। ये हमारी आदतें बन जाती हैं, हमारे स्वभाव बन जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म कुछ पाने या कुछ भी अचीव करने की बात ही नहीं है। वो एक सच में रिकग्नाइजेशन है। जिन्होंने भी ये वर्ड यूज़ किया, ज्ञानियों ने, जो सच में अपने सेंटर से, अपने पूरे जीवन के तल की गहराई से, जिन्हें हम ज्ञानी कह सकते हैं, सिर्फ नाम से नहीं, जो सच में जीवन की गहराई से जिन्होंने वैसा जिया, उन्होंने ज्ञानियों ने ये वर्ड यूज़ किया, रियलाइजेशन। रियलाइज़ करना, रिकॉग्नाइज करना, यहाँ डिस्कवर करना वो जो पहले से ही है। और वो तभी होगा जब हम अपने ढांचे को, अपनी प्रक्रियाओं को, अपने जीवन की क्रियाओं को वैसा देखना शुरू करें। खुद को
खुद पर नज़र रखनी शुरू करें, खुद के साथ थोड़ा बैठें और देखें क्या मैं सच में सुख में हूँ या मैं ऐसी दौड़ में लगा हूँ कि मुझे ये पूछने का सवाल ही नहीं है। और या जब मैं ये पूछूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, तो हम उस तरफ कभी मुड़ ही नहीं पाते, हम कभी मुड़ना ही नहीं चाहते। हम अपने आप को लाइफ की बिजी और सो कॉल्ड सक्सेस की दौड़ में बनाए रखते हैं। शायद इसीलिए स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म एक विरोधाभास, एक अड़चन भी लगने लग जाता है। जब हम दुनिया को जीते हैं, सक्सेस पाते हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस या स्कूल, कैसी भी पढ़ाई हो, हमें कई बार ये फेस आता है एक साधक की लाइफ में कि उसे लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ अड़चन बनती है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, ऑब्स्टेकल सा फील होती है। दुनियावी ज़िंदगी के बीच में अध्यात्म लाइफ ऑब्स्टेकल सी फील हो जाती है। ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम कभी भी अपने आप से पूछते नहीं, कभी उस सहजता के साथ बैठते नहीं। ज़िंदगी की एक ही डिमांड है हमसे, सिर्फ एक, अटेंशन, हमारी अवेयरनेस, और उसकी कुछ भी मांग नहीं है। वो सब कुछ रिवील करने के लिए तैयार है, बिल्कुल ही साफ क्लैरिटी से। बस एक वो यही मांग करती है हमसे, होश की, अटेंशन की। आप सोच कर देखिए, मतलब हम सोच कर देखते हैं कि हमारे बिना पूर्ण ध्यान दिए हुए हम इतनी अटेंशन नहीं देते, फिर भी ज़िंदगी हमें कितनी चीज़ों से भरे हुए हैं। हम कितनी अटेंशन देते हैं अपने शरीर पर, कितना देखते हैं अपने शरीर को बाहर और भीतर से, बट वो फिर भी हमारा ख्याल रखे हुए है। कितनी तरह से हमारा शरीर भीतर से काम कर रहा है, खाना पच रहा है, खून बह रहा है, दिल अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लिवर अपना काम कर रहा है, सेल टिश्यू ब्रेक हो रहे हैं, फिर से बन रहे हैं, सब कुछ कितने मज़े से चल रहा है। कितना सांस पर हम ध्यान देते हैं, फिर भी वो अपनी रिदम फॉलो कर रही है, हमें प्राण दे रही है। हम खुद से सवाल कर रहे हैं कि हम अटेंशन नहीं भी देते, फिर भी जीवन हमारा ख्याल रख रहा है। लेकिन अगर हम अटेंशन दें तो फिर वो क्या करेगा? इसे लालसा नहीं बनाना है, ग्रीड नहीं बनाना है, बट ये एक जाग है जो हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे सवाल हमें चोट देते हैं। हमें कभी भी ख्यालों से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी आदत होती है विचारों और ख्यालों के साथ सोचने की, एनालाइज करने की। हम हमेशा जब भी कुछ नया देखने की कोशिश करते हैं, हम विचारों के साथ सोचकर उलझ जाते हैं। पहले हमें देखना है बिल्कुल जो है चल रहा। अगर वो देखने के बीच में मन फिर से अपनी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करे, उसे एक्सप्लेन करने लग जाए, उसे देखो, उस चैटरिंग को रुक जाने दो, फिर से अपनी अटेंशन को इन प्रोसेसेस पर, इन प्रक्रियाओं पर लेकर आइए। फिलहाल इतना कीजिए, हम इतना करते हैं, और फिर अगली कड़ी में हम इस पर ही बात करेंगे कि कैसे अटेंशन रिवील करती है सब कुछ। और पहले हम रहते कहाँ पर हैं, किन सेंटर्स में रहते हैं, हम हैं क्या पहले, वो तो देख लें। हरि ओम। शांति शांति।